देखो, दूध जो है ना जी, सदियों से हम पीते आ रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे देश की 140 करोड़ की आबादी है तो दूध तो उसमें से 80% आबादी पीती होगी। तो अगर 1 किलो लगा लो तो आप अंदाजा लगाओ कि इतने लीटर दूध पैदा हो सकता है ओरिजिनल। इतनी गाय भैंसें हैं क्या? अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, गोक्षुरा, सफेद मूसली और कौच का बीज, ये 6 की 6 चीजों को बना के उनको डब्बे में पैक कर मिक्स कर लो, पाउडर बना लो और गवर्नमेंट को दे दिया। अच्छा। और साथ में प्रमाण दे दिए कि ये जो जिम के अंदर प्रोडक्ट दिए जाते हैं ये उससे बेटर है। जर्दा, खैनी, सिगरेट छुड़वाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है अजवाइन। हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा के डॉक्टर सुभाष गोयल सर हमारे पॉडकास्ट में सेकंड टाइम आ रहे हैं। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा के अराउंड जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मार्केट में है उस बारे में तो हम बात करेंगे। बट जो आजकल मेजर इश्यूज चल रहे हैं हमारे यूथ में मेंटल हेल्थ को लेकर, कोई किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आयुर्वेदा का इस पर क्या टेक है, इस बारे में आज हम डीपली बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं सर का हमारे शो पे। सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें आज फिर से। सर आप हाथ ही नहीं आ रहे, आप एक साल इतना बिजी हो गए। हम जब भी ट्रैवल करते हैं हिमाचल, पंजाब, आपके ही बोर्ड देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर के साथ हम बैठे हुए हैं। और दोबारा आपने टाइम देने में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत बिजी चल रहे हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। वाह। पैसा कमाओ और दुनिया को दिखना भी चाहिए, सड़कों पे लगाओ, इन्फॉर्मेशन देने में पूरा टाइम लगाओ। वाह। और मैं खुद लोगों से मिलता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप कभी फिर बुलाना, फिर आऊँगा। मैं आप लोगों से बहुत इम्प्रेस भी हूँ। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो है और इस तरीके से एक बॉन्डिंग में मैसेज देना लोगों को हर तरीके से, मुझे अच्छा लगता है। और मेरे जैसे लोगों को आपने बुलाया, अच्छा लगता है, क्योंकि जो सोशल काम करते हैं उनको तो कोई भी प्रमोट करता है, लेकिन जो बिजनेस वाले लोग हैं जैसे उनको हम बिजनेस तो वो करते हैं, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन हम कितना उसमें से दसवंध निकालते हैं, कितना हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो चीज़ें सारी होती है आप जैसे चैनल पे बैठ के। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले शुरू करते हैं, यंगस्टर्स की बात हो रही है। यंगस्टर्स थोड़े परेशान होते हैं जब, तो आजकल कल्चर आ गया है, मतलब क्योंकि आजकल सब सोशली बहुत ज़्यादा फिजिकली मिलते नहीं है, इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती है, दिल की बातें किसी से कर नहीं पा रहे, पूरे हफ्ते ऑफिस में है। फिर जब परेशान होते हैं तो थेरेपी कल्चर आ गया है, फिर वो दवाइयाँ दे देते हैं कि भाई आप एंटी डिप्रेशन पिल्स पे आ जाओ। तो मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेदा कैसे देखता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, और उसमें क्या लोगों की वो है। पता है क्या है, लोग दूर हो गए हैं तेल से और घी से। अच्छा। हम छोटे थे, हमें याद है हमारी दादी माँ, हम जो बहन भाई थे, कोई हम 8-10 बहन भाई थे, 3 चाचे तायों के, दो मेरे चाचा जी के, 3 हम अपने पिताजी की तरफ से, ऐसे करके हम 7-8 बराबर के बहन भाई थे। कोई 2 महीने बड़ा छोटा था, वो ऐसे ऐसे करके सब। तो हमारी दादी का एक बेड था, वो 2 बेड को जोड़ के उसने एक ही बनाया। पलंग होते थे पहले, तो उस पर हम सारे सोते दादी माँ के साथ। उसने कहना उसको सुलाऊंगी जो मेरे से पहले तेल लगवाएगा। अच्छा। हाँ, पैरों को तेल, नाखून में तेल, फिर हम सबको कहती थी मेरे लगाओ, हम उसको लगाते थे। तो मतलब वो एक माहौल होता था। आज के बच्चों को तो स्मेल आती है ना। तो फिर वो देसी घी, अब जो पहले देसी घी होता था अब बच्चों को मिलता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बटर, चीज़, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ला के खाते हैं। मतलब ये ऐसे ना, जब वो खाते हैं पिज्जा सा, बीच में से वो निकलता है ऐसे लंबी सी तार, चीज़। हाँ, हमारे जैसे तो उसको देख के वॉमिट कर देते हैं। ये खा कह रहा है, वो वजह से खा रहा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब देसी घी क्या था, पहले हमारा जैसे मतलब गांव में बनियों का घर है ना, एक जिमींदारों के घर। अब जिमींदार घरों में पशु रखते थे। हमारे फादर भी वैसे ही, एक ही घर था हमारा गांव में, तो पशु अभी गांव में बहुत है, अभी भी है ये कल्चर। तो वहाँ क्या होता था, गाय का या भैंस का जो भी दूध सुबह सुबह मिलौने में उसको निकालना, मक्खन,
फिर उसका देसी घी बना के रखना, वो कुछ तो बचा के रखती थी। पहले बच्चे होते थे तो लड़कियां हमेशा मायके आ जाती थी, तो ऐसे भी आती रहती थी, बुआ आ गई, कभी बुआ की लड़की आ गई, ये चलता रहता था। तो वो घी बचा के रखते, पंजीरी बनानी है तो हम लोगों को भी मिलती, जब पंजीरी बनती प्लेट घी भर के भर। साथ सर घी बूरा जरूर आता था, तो बूरा भी बहुत अच्छा होता है। बूरा जो खांड होती है ना जी, देसी खंड बूरा, उसमें एक रत्ती भर भी, मतलब 1% भी उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। मतलब उससे आपको शुगर के मरीज भी उसको खा सकते हैं। तो वो जो घी होता था ना जी असली, अब क्या है, अब डब्बे में डाल दिया घी, उसको बोल दिया गाय का घी। और अब मानो जी गाय का घी है, डब्बे में डाल दिया, रेट लिख दिया 630 रुपये, फिर उसके ऊपर काटी मार के आगे लिख दिया 550 कि लेस करके मिलेगा। अब जो दुकानदार बेच रहा है वो कंपनी को बोलता है कि मेरे को 30% देगा तब बेचूंगा। 30 उसको दे दिया, 150 उसने ले लिया, पीछे बच गया 400। अब उसके अंदर डब्बा लगा 50 रुपये का, पीछे बच गया 350। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन लगी, बड़ी पेटी भी लगी, फिर एक आधा चूहा भी खा गया, है ना, तो डब्बे को काट गया, तो बचा पीछे क्या 250 रुपया। तो 250 रुपये में भाई साहब कौन सा किलो देसी घी बन जाएगा, ये बताओ, नहीं ना बनता। तो वो क्या खा रहे हैं हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं, ये बड़ा मैटर है। दूसरा, कई लोग कहते हैं दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, बच्चे जाएं कहाँ? फिर वो कहते हैं ऐसी तैसी कराओ, हम तो पिज़्ज़ा खा के कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अब भाई वहाँ फिर उसमें से ताकत कहाँ से आएगी? थोड़ी बहुत अगर पिज़्ज़े में कोई बटर बुटर लगा होता है, उससे ताकत आ भी जाती है, उसके ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं, तो वो बेचारी वो भी गई मतलब मिलता ही कुछ नहीं है। तो ये बच्चों की प्रॉब्लम। तो सर ये मेंटली कैसे इफेक्ट कर रही है आजकल? बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों में स्ट्रेस कितना है जी। हाँ, तो ये ईटिंग हैबिट्स की वजह से ही है। कई लोग काम का प्रेशर ले रहे हैं, या कई लोगों के पास कोई अब दोस्ती यारी बची नहीं, स्पोर्ट्स कुछ बचा नहीं, तो इसलिए भी परेशान है लोग। बहुत परेशान है। दोस्त अगर मिलते भी हैं उनको, वो फिर दोस्त होते हैं, मित्र नहीं होते। मित्र और दोस्त में बहुत फर्क होता है। तो सर इसी में फिर आयुर्वेदा कैसे आ जाता है? अगर कोई मेंटली, अब तो देखो जो है सो है, हम फंस चुके हैं, अब क्या करें? अब अगर कोई आपके पास आता है। मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि जो यूथ है ना अपना, जैसे कहते हैं ना मच्छी जो है वो पत्थर चट के वापस आती है, तो ऐसे अपना जो यूथ है ना, इसको भगवान ने एक ऐसा झटका दिया देश को, दुनिया को, कि यूथ को जगा दिया उसने। ऐसे यूथ मानने वाला नहीं था। जब कोरोना आया ना, तब यूथ को पता चला कि यार हल्दी खाने से ठीक हो रहे हैं, यार काढ़ा पीने से ठीक हो रहे हैं, और हम तो गाजर कद्दू घिया तोरी खा के ठीक हो रहे। तो वैक्सीन से वो डरने लगे, एलोपैथिक दवाई से वो डरने लगे, क्योंकि उनको पता था कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ तो हमें और बीमार होना पड़ता है। तो मतलब कि उस समय एक ऐसा माहौल बना गॉड की तरफ से कि नदियाँ, नाले, वातावरण, आसमान सब साफ हो गया। बच्चों ने शीशा देख लिया कि यार ऐसे भी हो सकता है, ये हमारा गंद डाला हुआ है, हम ही इसको साफ कर सकते हैं। बच्चों से ज़्यादा समझ तो किसी को हो नहीं सकती, क्योंकि हम भी कभी भाई साहब 20 साल के हुआ करते थे। सही बात है। हमें भी पता है कि 20 साल के बच्चे को जो समझ होती है कि वो हो नहीं सकती। तो वो क्या हुआ, उन दिनों में बच्चों को ये पता चला कि यार गोक्षुरा कमाल की चीज़ है, कि उन्होंने खाया। अश्वगंधा कमाल की चीज़ है, हमारे बच्चों को पता चल गया। बच्चे पूछने लगते हैं। अभी जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, यंग बच्चे आ जाते हैं। अभी मैं एक दिन, चंडीगढ़ में है लंटे मॉल है, वहाँ मैं चला गया। वहाँ चाय की एक शॉप है, उसका नाम है चाय की क्या टपरी कुछ लिख के। तो वो मेरे वीडियो देखता था, वो मुझे ले गया, कहता सर आप चाय पी के जाओ। मैं चलो बैठ। वहाँ उसके मतलब मेरे बैठती इर्द गिर्द 40-50 जो यंग बच्चे बैठे थे, उन्होंने मेरे से बात करी इन चीज़ों को लेकर के कि सर जो गोक्षुरा होता है क्या वो लड़कियां खा सकती हैं? हाँ बिल्कुल खा सकती हैं। कहते करता क्या है? मैं सिर्फ पेशाब को क्लीन करता है। वो बॉडी के अंदर जो हमारा बाथरूम है, पीला हो गया, गर्मी होगी, पैरों में आग निकल रही है, सिर फट रहा है, तो गोक्षुरा काम करता है। अच्छा। और उसके साथ में क्या आपको मैं बताता हूँ, आपको इतनी नॉलेज होगी, मेरे लिए यही बहुत है कि आपको गोक्षुरा पता चल गया। उसके साथ अश्वगंध। कहते हैं हाँ सर अश्वगंध हम खाते हैं। मज़ा आया मुझे सुन के, मैं वाह, यंग बच्चे
कह रहे हैं अश्वगंधा खाते हैं। मैं कहा, कमाल हो गया भाई। तो अश्वगंधा में क्या ले लो, अश्वगंधा का रोल है कि आपके दिमाग से लेके पैर तक जितनी भी नाड़ियाँ हैं ये उनको ताकत देता है। नाड़ियों को ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं होने देगा अगर लाइफ टाइम खाओगे। कहते सर लाइफ टाइम खाने से साइड इफ़ेक्ट? मैं कहा बिल्कुल होना ही नहीं, ये तो आप रोज़ रोटी खाते हो, दाल सब्जी खाते हो, होता है कुछ, यही चीज़ है। तो मैं कहा फिर इसके साथ आप खाओगे शतावर जो आपके वीरज को बनाएगा, और फिर आप खाओगे इसके साथ ये क्या नाम लेते हैं, मूसली सफ़ेद जो बीरज को गाढ़ा करती है, थिक कर देती है। ये तो बॉयज़ के लिए, ये सिर्फ ना सबके लिए है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कौच का बीज। अच्छा, वो क्या करता है? कौच बीज जो है वो स्पर्म पैदा करता है। अच्छा। अब ये लड़कों के लिए पूरा काम करता है। अब ये चीज़ लड़कियों को भी चाहिए क्योंकि बीरज तो लेडी के अंदर भी है, बीरज जेंट्स के अंदर भी है ना। तो मतलब ये जो होता है 5 चीज़ों का ऐसा मिश्रण है, कमाल करता है। जब लेडीज़ कहती है जी मुझे, फिर मैं भी खा लूँ, मैं कहता हूँ आप ऐसा करो, अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत का मिश्रण है, आप शिलाजीत मिलाओ इसके अंदर। मात्रा मैं कहा 100 ग्राम डालो, 500 ग्राम हो गया, उसके अंदर 10 ग्राम शिलाजीत डाल दो आधा किलो में, और उसको मिक्स मैच करके रख लो। आप खाओ, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, और आपको एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। महीना, 2 महीने, 3 महीने जब आपको खाते हुए हो गए, आप कहीं भी खड़े होंगे शीशे के आगे, दोस्तों के अंदर बात करते, गाड़ी चलाते, घूमते फिरते, एक समय उस टाइम ऐसा आएगा 3 महीने में, 3 महीने के बाद जब आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब। अच्छा। कमाल की चीज़ बताई। मतलब ऐसा नहीं कि आप आज ही थैंक यू बोलो, मुझे आज चाहिए भी नहीं। ये 3 महीने में जो मिलता है ना जी, वो फिर 3 दशक तक रहता है। क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं सर? देखो, जिसकी शरीर के अंदर बीरज कंप्लीट है, बीरज जिसका बीरज मतलब सीमन, अच्छा, सीमन जिससे बच्चा पैदा होता है, हाँ। जिसकी बॉडी के अंदर सीमन स्पर्म स्ट्रांग है, वही भीष्म पितामह महाभारत में थे। भीष्म जी, उन्होंने अपने बीरज को बांध रखा था और उसने अपनी दीर्घायु जी थी। तो जिसका बीरज स्ट्रांग है वो आदमी कभी भी अंदर से बूढ़ा नहीं होता, शक्ल से हो जाए, बालों से हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ 60 साल में भी 25 साल के जवान जैसी निकलेगी। सर ये किसी एज से शुरू करना चाहिए? हाँ, कौन सी एज? 16 के बाद। 16 के बाद? 16 के बाद ऐसी चीज़ें, वैसे तो 16 से लेके 16 साल के तक या 25-30 साल की उम्र तक तो पहले पता ही नहीं होता था इन चीज़ों का। अगर आप मेरी बात करो ना, तो जिस दिन मैंने पहली बार चॉकलेट खाया ज़िंदगी में, उस टाइम में मेरी उम्र 32 ईयर थी। अच्छा। हाँ, मुझे टेस्ट नहीं पता था। हॉट डॉग खाया, मेरी उम्र उस समय 32 ईयर थी। पैटी जब मैंने खाई है तब मेरी उम्र 32 ईयर थी। मतलब उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उस समय मैंने वो भी इसलिए मुझे खाना पड़ा कि चंडीगढ़ में और कुछ मिलता नहीं था। मैं गांव से जब आया, तो मतलब कहने का कि आज 32 दिन का बच्चा चॉकलेट से मुंह लिबड़ा हुआ है, मोबाइल के साथ खेल रहा है। हमने तो मोबाइल भी नहीं सुना भाई साहब, जब मेरा ख्याल से मैं 17-18 साल का था, जब हमारे घर में लैंडलाइन लगा था। उसकी जब घंटी बज गई, घर में कोई नहीं था, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगेगी, इसको कैसे उठाऊं, ये क्या हो गया, कौन आया होगा, है ना। तो मतलब हमने वो टाइम देखा हुआ है। तो आज के जो बच्चे हैं, इनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ। और अगर ये बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इनको ये जो चीज़ है, इसको हमने हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने क्या किया, ये 6 की 6 चीज़ें हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली और कौच का बीज। ये 6 की 6 चीज़ों को बना के उनको डब्बे में पैक कर, मिक्स कर लो, पाउडर बना लो। हाँ, और गवर्नमेंट को दे दिया। अच्छा। और साथ में प्रमाण दे दिए कि ये जो जिम के अंदर प्रोडक्ट दिए जाते हैं ये उससे बेटर है। अच्छा। तो है ही है, वो तो जिम वाले भी मानते हैं कि सफ़ेद मूसली कौच अगर सही डल गया तो ओके है। तो वो जब प्रमाण दिया गया तो उन्होंने जीएमपी सर्टिफाइड कर दिया इसको। अब ये मतलब जो है ना प्रोडक्ट ZX1000 पावर के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा।
तो सर प्रोटीन वगैरह जो जिम में लोग ले रहे हैं, अगर वो ना लें हाँ, और ये चीजें ले रहे हैं, ये 6 चीजें, तो असर सेम ही आएगा या फिर उससे उससे अच्छा बेटर, आएगा? उससे ज़्यादा बढ़िया आएगा। उससे क्या होता है, जो जिम में डाइट मिलती है, मैं कहता हूँ बुरा कुछ नहीं है दुनिया में। इंसान से ज़्यादा बुरी चीज़ दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि ये जितना मर्जी खा ले फिर भूखे का भूखा। मतलब ये कहावत नहीं है, ये सचमुच है। कुलभूषण खरबंदा ने कही थी शान फिल्म में, मैंने सुनी थी ये बात। मैं कहा यार सच बोल रहा है ये बंदा। तो मतलब डोले जो होते हैं ना जी, जब बंदा जाता है जिम में, उसको पहले दिन ही 10-12 जो लोग लगे होते हैं उनको देख देख लगता है मैं भी हूँ, मैं आज ही, है ना, आज ही कैसे हो जाएगा। और उस चक्कर में वो जो वहाँ उसको डब्बा चिपका देते हैं, फिर घर पे आके क्लेश करते। बहुत सारी माताएं मेरे पास आती हैं बच्चों को लेकर, सर ये जिद कर रहा है क्या ले दूँ। माताएं डर रही हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। सर वैसे डब्बों में कमियां नहीं है, अगर तुम फेक या फिर ऑथेंटिक डब्बे नहीं खा रहे, प्रोटीन ले रहे, उसमें गलती है, वो गलत है। नेचुरली है जी, क्योंकि देखो अगर कहते हैं ना कि मतलब भगवान है तो साथ में शैतान भी है। जब तक शैतान नहीं तो भगवान की वैल्यू पता नहीं चलेगी हमें। तो ऐसे ही जब ओरिजिनल चीज़ आती है मार्केट में, उसका डुप्लीकेट आता है साथ में। आप अपने जिम के ट्रेनर जो हैं उनसे अच्छी तरह राय कीजिए और उनकी रजामंदी से आप चीज़ लीजिए। जल्दबाजी ना करें, तो बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैंने मोबाइल 2 दिन लेट ले लूँगा, ये लेना है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये कुछ भी नहीं है जी। 10-20 रुपए का खर्चा एक दिन का, और इतना मज़ा आएगा उसको। जब उसकी शादी होगी उस दिन कहेगा थैंक यू गोयल साहब, कमाल कर दिया आपने, तो ये तो सारी कमाल की चीज़ है। सही बात। शादी के टाइम ही पता चलेगा। हाँ, मैं कहता नहीं होता कि शादी से पहले भी शादी के बाद भी आयुर्वेद को अपनाओ, क्योंकि ये आयुर्वेद जो है ये। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आयुर्वेद का कुछ भी लेना हो, आयुर्वेद का अच्छा वैद्य या कोई एक्सपर्ट पर्सन हमेशा राय मशवरा करके लो। उसको बोलो कि भाई तेरी कितनी फीस है, वो तू पूरी ले ले, हाँ, लेकिन जो तुमने मुझे प्रिस्क्रिप्शन देनी है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। सही बात है। तो वो बंदा कहेगा जी मुझे दे दे, तो उसने 5,000 कमाना है, तू 5 ले ले मेरे से, पर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो सही दे दे, सही तो बात। मिलेगी उसमें। और सर जैसे स्ट्रेस की बात हो रही थी अभी, लाइक, और जो हम आजकल सुनते हैं स्ट्रेस की कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस भी होती हैं जो लोगों को साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो ये सब भी डील करता है आयुर्वेद? इसके भी सॉल्यूशंस है उसमें? आयुर्वेद सदियों से डील करता है। अब जैसे मान लो स्ट्रेस है, बच्चे आते हैं मेरे पास, ADHD के भी बच्चे आते हैं, ऑटिज़म के भी आते हैं, और बहुत सारी लेडीज़ महिलाएं आती हैं जिनको बहुत स्ट्रेस है, बिना मतलब का स्ट्रेस है। और कई कहते हैं कि गोल साहब पता ही नहीं चलता कब ये आ जाता है ना। और फिर हमें 2-2, 3-3 दिन सिर दर्द होता है, बेड पे ही रहते हैं, उठा नहीं जाता, स्ट्रेस ने घेर लिया, ऐसी। अब उनके लिए उस ऊपर वाली जो शक्ति है, उसने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सब कुछ बना रखा है। बस बात यह है कि उस तक पहुंचना कैसे है। अब तो देखो पॉडकास्ट का ज़माना आ गया, टीवी चैनल का ज़माना। मैं कहता हूँ अब 10-12 वीडियो सुनो, सुभाष गोयल की सुनो, फलाने की सुनो, ढेकड़े की, सबकी सुनो, क्या पता किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपको इतनी समझ गॉड ने दे रखी है, आपको भी, मुझे भी, सबको। एक थर्ड आई सबके पास है जो दिखती नहीं है लेकिन है ज़रूर। आदमी बात कुछ और कर रहा होता है, देख कुछ और रहा होता है, सोच कुछ और रहा, थर्ड आई कुछ और काम करे। थर्ड आई आपको बताएगी कि यार ये जो गोयल है ना, यार बात तो ठीक कर रहा है, पर जो ये बात कह रहा है दूसरा कह रहा है ये नहीं हो सकता, उसकी भी सुनो। उसकी शक्ल पे लिखा होगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। सुभाष गोयल की शक्ल पे लिखा होगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब जैसे आप किसी की बात सुन रहे हो, उसको इमेजिन जरूर करो कि ये कैसे, तो पता चलेगा। अब जैसे मैंने बोला कि कुदरत ने ये चीज़ दी है, वो आदमी हमेशा कहेगा मैं दूंगा। मैं और तू में बहुत फर्क है। जब तू देता है तो फिर मैं तो रहता ही नहीं। उसने क्या दिया, एक तो भाई साहब सारे लोग जानते हैं ब्रह्मी बूटी दी ना, दूसरा उसने दी शंख पुष्पी, तीसरा उसने दी जटामानसी जो जटाओं की जैसी होती है। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना भैया, जो भी आप बहन भाई सुन रहे हो, मेरे बच्चे जो भी सुन रहे हो,
आप इनको ना गूगल पे जाके एक एक बार सर्च जरूर करना कि मैंने क्या बताया आपको। अच्छी बातें पकड़ लेना, बुरी बातें छोड़ देना। कमेंट करने की कोशिश ना करो, उसमें अपना टाइम जाया ना करो, हमें नहीं चाहिए आपके कमेंट। आप अपना एंजॉय करो ज़िंदगी को। तो उसमें क्या है जी, जो चौथी चीज़ डाली है वो डाली गई है वचा। वच भी बोलते हैं इसको, VACHA, वचा। स्पेलिंग इसलिए बोल दिए कि जहाँ भी आप बैठे हो उसको सर्च करो। जब आप सर्च करोगे तो नीचे लिखा होगा बेस्ट मेमोरी रिकॉर्डर, बचा को। एक ही जड़ी बूटी है पूरी दुनिया देश में, बचा मेमोरी रिकॉर्डर है। चारों चीज़ों को लो, पीसो, पाउडर बनाओ। अब बच्चे के लिखते हैं मुझे कभी कभी कि गोयल साहब ये क्या बीच में एड बिडिंग करते रहते हो, हमें तो समझ भी नहीं आता ये मिलेगा कहाँ से, है ना। देखो आजकल गूगल पे मिलता है सब कुछ, ऑर्डर करते हो ना फटाक से घर पे, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर आता है ये भी आएगा आप करो, है ना। तो मतलब उसमें ना जी ये चारों चीज़ों को पीस लो। मैं कहता होता हूँ सबको कि अपने हाथों से बनाओ, मार्केट से लेके आओ, पंसारी के पास जाओ। मेरे को खुशी होगी बच्चा पंसारी के पास जाके कहे जी मुझे अश्वगंधा दे दो, स्टावर दे दो, तो पंसारी को भी लगेगा कि अब हमारा देश पैरों पे खड़ा हो जाएगा। वो जब इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास कितना कैपेसिटी नहीं है, 25-30 ट्रक हमारी कंपनी के डेली पर डे इतना सामान हम निकाल देते हैं। 450 प्रोडक्ट है, 450। और सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है सर? और हम पंजाब में ही ज़्यादा बेचते हैं। अच्छा सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो सुभाष गोयल की शक्ल है। अच्छा लोग मेरे से बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये खा ले, वो कहता है दे दो। सर आप तो काउंसलर निकले, फिर आप तो काउंसलिंग ज़्यादा बढ़िया करते हो, इसका मतलब। काउंसलिंग ही है, काउंसलर ना कहो, मैं उधर नहीं जाता, इलेक्शन नहीं लड़ना मैं काउंसलिंग करता हूँ। और कंसल्टेंट कह सकते हैं। हाँ और ये ना क्या है कि जब ये बच्चे लेते हैं, अब ये बन जाता है जी पाउडर, बड़ी मुश्किल से इसके ऊपर उनका 1000 रुपया लग जाएगा अगर वो 100 ग्राम लेके सारी चीज़ें बनाएंगे। तो अगर वो मेरे पास आएंगे तो मुझे उनको देना पड़ता है 1600-1700 रुपया। तो क्यों ना वो घर पे ही बनाए, 600-700 रुपये बचेगा, एक आधी फिल्म देखेंगे उसमें। ये सही बता रहे हो। लेकिन अगर मेरे पास आएंगे 1600-1700 रुपये लगेगा। तो चीज़ वही है, कोई फ़र्क नहीं है। हमारा पैसा क्यों ज़्यादा लगता है, हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है, बिल कटता है, 12% लग गया, 1200 रुपये लग गया, 120 तो वो जुड़ गए। मतलब फिर उसके ऊपर टैक्स आ गया, फिर उसके ऊपर लेबलिंग आ गई, डब्बे आ गए, फिर 300 एम्प्लाई है, उनका पेट जुड़ गया, मेरा जुड़ गया, सब जुड़े। कहाँ अपने घर पे जाना, अपने सामान खरीदना, मिक्सी में कूट पीस के बनाना, खाना, एक मन को तसल्ली रहेगी कि मेरी बनाई हुई चीज़ है। अब भाई साहब देखो 140-45 करोड़ की आबादी तो मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम यदि यूथ देख लिया जाए तो 60% यूथ है। सही बात है। इतना यूथ अगर मुझे ऑर्डर कर देगा, मैं तो कहाँ बना पाऊंगा, भाग जाऊंगा छोड़ के सब। मेरे को उतने ही ऑर्डर आते हैं जो लोग कहते हैं हम पीजी में रह रहे हैं सर, हम बना नहीं सकेंगे सर, हमें ज़रूरत है, हम फौज में हैं, हम आर्मी। मैं कहता हूँ उनको भेजो जी। के लिए भी हमें कितना समय लगता है जी, बहुत समय लगता है इन चीज़ों में। और बड़ी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से काम करते हैं। और हमारा जो ऑर्डर है वो कम से कम आज अगर कोई पैसे जमा करता है 22 से लेके 30 दिन लगते हैं अच्छा मिनिमम। मेरा आप कमेंट बॉक्स खोल के देखो फ़ोन पे, मेल का जो हमारी साइट है उस पर मैक्सिमम आपको कमेंट मिलेंगे कि गोयल साहब पैसे भेज दिए, आपका क्या बनेगा, इतने से पैसों में दवाई तो भेज दो। मैं कहता हूँ भाई आएगी, वेट करनी पड़ेगी। मैं आपके ये उल्टे सीधे शब्द सुन के गुस्सा खाने वाला है नहीं। मेरे पास अगर मैंने चीज़ें जो बोली हैं वो डलेंगी, पूरी होएगी तब भेजूंगा, नहीं 30 दिन बाद भेज पाया तो मैं आपके रिफंड भेज दूंगा, आप अपना एंजॉय करो। पर चीज़ सही है, complete ही मिलेगी। कंप्लीट आएगी और जाती है। अब लोग मान गए, अब मान रहे हैं कि हाँ यार आएगी। खुद बीच में कमेंट भी आते हैं एक दूसरे के, यार मेरी तो आ गई 30 दिन बाद ही आई है, गोयल साहब ठीक बोल रहे हैं। लगता है 20-22 दिन का टाइम, ओरिजिनल चीज़ देनी है तो लगेगा। अब जो लोग हमारा ये कैप्सूल खाते हैं X+ गोल्ड, ये किस चीज़ के लिए सर भाई साहब, स्पेशल? वो कहते हैं हम तो 2 महीने भी वेट कर लेंगे, हमें चाहिए यही। अच्छा। सर ये फिर एक तरीके एडिक्शन नहीं हो गई कि बंदा इसको खाकर ही जो अपनी दिनचर्या में एनर्जेटिक फील कर रहा है या मेंटली ठीक फील कर रहा है, उसके माइंड में ही नहीं बस गया यार ये गोली नहीं खाई आज मजा नहीं आ रहा, मतलब गोली की आदत नहीं लग जाएगी फिर?
आदत नहीं कहते इसको। अब एक आदमी दूध पी रहा है, एक गिलास पीना शुरू किया उसने, मान लो अपने फादर हैं, आपके हैं, मेरे हैं, एक गिलास पीते हुए हम देख रहे हैं उनको जमाना बीत गया, एक ही गिलास पीते हैं। क्या भाई आदत है वो? एक आदमी शराब पीने लगा था एक गिलास, आज वो बाल्टी भर के शराब पीने लग गया, ये आदत है। बट सर जैसे कोई चीज़ ली हमने, उसके बाद हमने कोई एक्टिविटी करी, अब जिस दिन मतलब हमने शुरुआत से तो उसे नेचुरली कंज्यूम नहीं करना शुरू करा, जब से वो ली तब तक बढ़िया था, जब वो छोड़ दी तो बढ़िया नहीं रहा, तो उससे आदमी हो जाता है परेशान, तो फिर उस चीज़ की आदत नहीं लग गई फिर। हाँ, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मार्केट में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए लोग व्याग्रा खा लेते हैं, जब नहीं खाएगा तो गया, है ना। तो ये उसका एक विकल्प तैयार किया गया आयुर्वेद में, एक्स+ गोल्ड कैप्सूल, जो लगभग 1992 से 1992 से हम पंजाब में दे रहे हैं लोगों को। अभी हम कुछ समय से इधर आए हैं, नॉर्थ इंडिया पूरा करने के बाद हम दिल्ली साइड, दिल्ली से अब यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया ओपन कर दिया, अब तो जा रहा है प्रोडक्ट। और इसका ये देखा कि 3 महीने, कोई 6 महीने इसको खा लेता है, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। क्योंकि साथ में जो मैं बताता हूँ ना, ये अपना पाउडर ZX1000 पावर वाला, वो अगर बना के साथ साथ आदमी खा लेता है तो अंदर से वीरज जो है वो थिक होता है, स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है इंसान का, तो उसको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। सर इसको खाने का तरीका क्या ये होता है? प्रॉब्लम उसको आती है जो कहता है एक कैप्सूल। कई लोगों ने ये बना रखा है, ये घंटा पहले मीटिंग से खा लो, ये कर लो, ये सब नौटंकियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो 1 घंटे में कौन सी मधानी है जो रेड़ के आपका मक्खन पैदा कर दे। तो सही तरीका क्या, कैसे खाना चाहिए? इसका जो सही तरीका है, जैसे सुबह 10-11 बजे नाश्ते के बाद, जो भी टाइम नाश्ते का है, अपने नाश्ते के बाद 1 कैप्सूल खाओ, नॉर्मल दूध के साथ खा लो, पानी के साथ खा लो। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे इसको कोई लोग पहले खाते हैं, 1-2 दिन ये बहुत हेक्टिक करता है, 3-4 दिन में ये एडजस्ट हो जाता है बॉडी में। शुरू में हम कहते हैं भी 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के लो, क्योंकि इसने अपना काम करना अंदर जाके, जो वीकनेस है उसको कंट्रोल करना। तो जब वीकनेस को ये दूर करने की कोशिश करता है तो बॉडी एकदम एक्टिव होती है। सुबह बिस्तर में गुड मॉर्निंग होती है तो वो तो कहता है पता नहीं क्या दे दिया गोयल साहब ने। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, इसको कंटिन्यू अगर खाया जाए, लगातार लोग खाते हैं। और अभी तो वैसे हम लोगों को बताते हैं कि 6 महीने खा लो, लेकिन इसका बड़ा पैक भी आ गया 365 कैप्सूल का। अच्छा। एक डेली लोग लेके जाते हैं, बाहर फॉरेन जो जाते हैं वो एक बार ले जाते हैं डब्बा। और लगातार भी अगर इसको खाओगे तो इसका कोई एडिक्शन नहीं है कि आज नहीं खाया तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जैसे जैसे इंसान इसको खाते हैं उनकी बॉडी वीक नहीं होती। जैसे डेली उनको चाहिए कि एनर्जी के लिए कुछ चाहिए, कभी वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, कोई बुल लेते हैं, ये वो कुछ भी लेते हैं, तो उसका देखो कितना कॉस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट भी कुछ नहीं आता। सिर्फ 100 रुपये का मैंने कैप्सूल दिया लोगों को, 2990 रुपये के 25 कैप्सूल का पैक है, जिसमें 5 फ्री भी डाल दिए कि ताकि उसके 30 पूरे हो जाए, 1 महीना पूरा हो जाए। मतलब ये एक ऐसी चीज़ हमने दी कि लोग मतलब कि अपने आप को तंदुरुस्त हमेशा समझें। और लेडीज़ के लिए भी दिया प्रोडक्ट हमने इसमें, ये X+ गोल्ड कैप्सूल है, लेडीज़ के लिए दिया था X+ मर्दानी टैबलेट। X+ मर्दानी लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई सोच ही नहीं सका। इसलिए नहीं सोच सके कि लेडीज़ कैसे करेगी इसको मैनेज, जबकि उसको चाहिए था। अब डॉक्टर के पास बोलती नहीं है, वैद्य के पास बोलती नहीं है, और अपने घर में नहीं बोलती। तो उनको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए है। अंदर ही अंदर जलती रहती हैं, कुटती रहती हैं कि मेरा हस्बैंड मेरी तरफ देखता नहीं है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो गया है, मैं थकावट में रहती हूँ। अब लेडी क्या होती है, 30-35 साल के बाद एक एज आती है, 35-40 के बाद एक उम्र आती है कि उसको ना डेली एक ही काम करते करते, कोई भी आदमी है जी थक जाता है। रोज़ ही रोटी बनानी, दाना बनाना, सुबह 6 बजे उठना, 11 बजे सोना, परिवार का सारे की चिंता करनी, फिर शाम को हस्बैंड की डिमांड भी पूरी कर। तो वो करते करते उसका भी एक दिन ऐसा आता है कि उसको मेनोपॉज जब हो जाता है तो उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन ही नहीं करता किसी चीज़ में।
लाइफ से रोमांस खत्म हो जाता है। अब जिसकी ज़िंदगी से रोमांस खत्म हो गया उसकी तो ज़िंदगी का चांस ही खत्म हो गया, उसकी ज़िंदगी रहा ही कुछ नहीं। क्योंकि जब रोमांस होता है ना जी तो नेचुरली परिवार के अंदर खुशी होती है। जब वो चीज़ नहीं होती तो एक दूसरे को हस्बैंड देखकर भी बड़े दुखी होते हैं। मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आते हैं, बैठ जाते हैं। जब मैं ऐसे पॉडकास्ट में बात करता हूँ उनको लगता है गोयल साहब ऐसे ही हैं, मैं सचमुच ऐसे ही मिलता हूँ सोफे पे बैठ के। तो मैं कहता हूँ बताओ जी कैसे, कहते हैं यार गोयल क्या करें, बड़ी देर हो गई, प्रॉब्लम थी आपका, मैंने पॉडकास्ट सुना, अपने बात जो कही ना वही है। मैं कहा क्या कहता, आपने कहा था एक पॉडकास्ट में कि मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं कि यार 4-5 साल हो गए बहन भाइयों की तरह ही रही जा रहे हैं, कोई रोमांस ही नहीं है लाइफ में, तो उसका कुछ करके दो। फिर दोनों को हम देते हैं ऐसी चीज़ें। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लेडीज़ को एक हम मोटियार पाउडर देते हैं, एक ये एक्स+ मर्दानी टैबलेट देते हैं, जेंट्स को हम गबरू पाउडर देते हैं, साथ में ये कैप्सूल दे देते हैं। तो नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। सर गबरू पाउडर में भी वही होता है जो आप बता रहे थे, शतावरी कोच के भी? उसमें तो बहुत सारी चीज़ें, अच्छा, उसमें 28-30 चीज़ें डली हुई हैं, साथ में गोल्ड भस्म होती है, सोने चांदी की भस्म है, और बहुत सारी चीज़ें। वो एक उसमें सिद्ध मकर ध्वज भी डला होता है। प्योरली सेक्सुअल अर्ज बढ़ाने के लिए होता है या कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली सेक्सुअल अर्ज बढ़ाने के लिए सचमुच कुछ नहीं है। जब आपकी बॉडी फिट है ना तो सब कुछ हिट है, समझिए ना, ये पूरी बॉडी को हिट करता है, फिट करता है, तब जा कर के आदमी कहता है मैं ठीक हूँ यार। तो लेकिन वो जो दूसरी चीज़ें लेते हैं अपन, गोली वगैरह बाहर से, एलोपैथी, उसका काम एक ही होता है। अच्छा, वो तो आज खाई 2 दिन में उसका असर खत्म, उसके बाद फिर जब भी आपको कुछ ऐसा वही, वो फिर आदमी फंस जाता है। फिर उसके बिना काम हो नहीं पाता। हाँ, वो फिर उसके बिना हाँ, एक दिन ऐसा आता है उसके साथ भी काम नहीं होता, फिर वो भागता है वैद्य के पास, फिर वो गोयल साहब का पॉडकास्ट देखता है, यार गोयल साहब बता रहे थे कुछ, यार देखे हम, मेरे पास आ जाते हैं, गोयल साहब आप बताओ क्या है, अब तो बहुत दिन, मैं कहता हूँ पहले क्या किया, ये किया, तो मैं कहा अभी ख़राब हो गया काम सारा। लेकिन ये होता है कि ये जड़ी बूटियाँ फिर धीरे धीरे जैसे हमारा ट्रीटमेंट 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता जी, पर मेरे पास जो आ जाता है वो कहता है गोयल साहब चलेंगे अब ज़िंदगी भर आपके साथ ही, जो खिलाना है खिलाओ। अब इसको 4-5 साल तो मुझे खुद ही हो गए खाते हुए, डेली एक कैप्सूल खाते हैं, तभी जा कर के इतना काम कर पाते हैं। पूरा दिन बॉजी, रात को मेरे ख्याल से मैं 11:30-12 बजे घर जाके सोता हूँ, सुबह 8 बजे OPD स्टार्ट होती है। अब लगा लो अंदाज़ा कितनी देर सोते होंगे, है ना। तो मतलब कहने का फिर दवाइयाँ बनानी, फैक्ट्री जाना, उसके लिए जो 2 दिन मेरे खाली हैं, वीरवार को मैं नहीं करता काम, बाकी 1-2 दिन और रखे हुए हैं, वो उसमें गुजर जाते हैं। 300 आदमी को रखना, अब 3 बच्चे हो घर में, वही संभालने मुश्किल, 300 एम्प्लाई, और 300 एम्प्लाई के आगे 600 बच्चे, और कभी किसी के बच्चे के पेट में दर्द, कभी किसी के बच्चे के स्कूल की फीस, कभी किसी का कुछ, कोई आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, परसों नहीं आऊँगा। इस मैनेजमेंट में कितना समय जाता होगा। सर आपको भी स्कूल फीस की टेंशन होती है? स्कूल फीस की टेंशन आपको भी होती है? हाँ, क्यों नहीं होती, मेरे बच्चे की नहीं, जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी। मैं पहले उनको मतलब 1 तारीख होने नहीं देता, मैं कहता हूँ 1 को 31 तारीख रात को मैं चेक बना के जाता हूँ। और जिस आदमी की ड्यूटी है ना सुबह पेमेंट करवाने की, मैं कहता हूँ अगर सुबह पेमेंट ना हुई बच्चे, तेरे को 1000 रुपये की पेनल्टी लग जानी है, सबकी सैलरियाँ निकलवा दे। और मज़ा आता है जी, एम्प्लॉई खुश होते हैं। और जो भी है, सबसे पहले हमें हमारे गुरुजी ने बताया था, कहते गोयल साहब दवाई वाले के पैसे लेट कर देना, बेशक उसको मत देना, वो तब भी आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि उसने आपको सामान बेचना है, आप उसके ग्राहक हो। पर ये जो आपके एम्प्लॉई हैं, आप इनकी किस्मत खाते हो। एक एम्प्लॉई को अगर आपने 10,000 देना है ना, तो भगवान पहले आपको 2 लाख देता है, तब आप 10,000 देते हो। कहते उसकी किस्मत आपको मिल रही है, उसको मत रोकना। और यही मेरी शायद तरक्की का राज है कि मेरे एम्प्लॉई मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने रात को 12-12 बजे तक काम करवाया, और उनको 1-1 मिनट के पैसे जोड़ के देता हूँ कि तेरा 1 मिनट भी मेरे लिए फालतू लगा, तू लेके जा। मतलब ये नहीं हो सकता। और उनको जब मैं फ़ोन करता हूँ, सुबह 3:30 बजे दिल्ली निकलना है, 3 बजे खड़े होते हैं, उनको पता है पैसे मिलेंगे, रात को बोलते नहीं लेट हो गए, उनको पता है भी सर ने जाते हिसाब कर देना है खाते में। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सबके लिए, पीसफुल रहना। हाँ,